वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप आइसलैंड के विजिट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। आइसलैंड जो कि एक शेंजन कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद आइसलैंड के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह आइसलैंड के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है visa.government.is। आपने इंटर करना है। ये आप देख सकते हो, ये है वीज़ा टू आइसलैंड। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। आप देख सकते हैं, ये है आइसलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इंडिया से हैं, अच्छा, जब आप इस पेज पर आके फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है डाउनलोड हेयर। आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे आ गए फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। ये आइसलैंड की ऑफिशियल, ये आइसलैंड की, ये आप देख सकते हैं, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने यहाँ पर आकर आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मैं उसका भी प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। फिर आप जो भी है आपका जो नज़दीक पड़ता है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया फिर उसके बाद इस तरह का पेज एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो इस सूरत में आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं ये फिल कराने का तरीका भी बता देता हूँ। जब ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, ये इनकी, अच्छा, आइसलैंड के लिए जो कि शेंजन वीज़ा अप्लाई होता है, पहले तो आपने यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आपने जो भी आपका सरनेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है इसके आगे। फिर उसके बाद सरनेम एट बर्थ जो भी है आपका वो आपने इसके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट नेम, आपका जो भी है फर्स्ट नेम आपने वही लिखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर उसके बाद ईयर लिखना है यहाँ इसके नीचे। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आपने यहाँ उसकी सिटी लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ, कि आपकी कौन सी कंट्री में बर्थ हुई है, आप किस कंट्री में पैदा हुए, आपने वो कंट्री का नेम लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी, आपकी जो भी नेशनलिटी है, अगर आप नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, आपने वो नेशनलिटी यहाँ पर लिखना है। अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो इस सूरत में आप वो लिखें, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद कोई और नेशनलिटी है तब भी आप यहाँ पर लिखें। फिर उसके अदरवाइज़ नहीं है तो इस सूरत में आपने इस सेशन को स्किप करना है। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, अगर मेल हो तो आपने मेल पे टिक करना है, अगर फीमेल हो तो आपने फीमेल पे टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, रजिस्टर्ड पार्टनर हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो या विडोज हो, जो भी हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने उस पर आपने वो टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इन केस ऑफ माइनर, अगर आप अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस सूरत में ये इसको उनकी जो लीगल गार्डियन है, जैसे कि वालिद या वालिदा, आपने उनका नेम देना है इस पे।
उसका फर्स्ट नेम देना है, सरनेम देना है, एड्रेस देना है। इस सेशन में आपने उनका ईमेल और उनकी नेशनलिटी वगैरह देना है। अगर नहीं है तो इस सूरत में आपने इसको सेशन 10 को आपने स्किप करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेशनल आईडी कार्ड, जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड है आपने वो अपना शनाख्त कार्ड नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपका, ऑर्डनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है या ऑफिशियल है या स्पेशल है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ ट्रैवल, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो लिखना है इसके आगे। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो लिखना है। आपने डेट, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद इशूड बाय कंट्री, के आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री से इशू हुआ है आपने वो कंट्री लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 17। अच्छा, अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो कि ईयू में या चाइना का सिटीज़न है या उसके पास यूके की नेशनलिटी है तो इस सूरत में ये सेशन 17 आपने फिल करना है। अगर कोई भी नहीं है तो इस सूरत में आपने ये सेशन 17 आपने स्किप करना है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है जो कि ईयू में या सिटीज़न हो चाइना का या यूके की, इसके पास नेशनलिटी हो या तो वो शेंजन कंट्री में रहता हो, तो इस सूरत में आपने उनका सरनेम देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने उसका फर्स्ट नेम देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ आपने देना है यहाँ पर। फिर उनके बाद नेशनलिटी वगैरह आपने उनका देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद उनका जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है मतलब कि जैसे कि पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, आपने उसका वो यहाँ पर आपने उसका नंबर वगैरह देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि सेशन 18, जो आपने सेशन 17 में फिल किया था, तो सेशन 18 यही कहता है कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन है आपने वो स्पेसिफाई करना है। अगर आप वाइफ की सूरत में हो, अगर वो आपका चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, वो आपने स्पेसिफाई करना है। अगर आपका कोई भी जो कि फैमिली मेम्बर नहीं है जो कि ईयू में या शेंजन कंट्री में या चाइना का सिटीज़न हो या उसके पास यूके की नेशनलिटी हो, तो इस सूरत में आपने सेशन 17 और सेशन 18 आपने ये दोनों स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल, आपने इसके नीचे आपने अपना ईमेल, आपने अपना होम एड्रेस लिखना है और ईमेल लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपना इसके नीचे टेलीफोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि रेसिडेंस, अगर आपके पास इस कंट्री के अलावा कोई और रेसिडेंस है तो इस सूरत में आपने यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करें, अगर है तो यस सेलेक्ट करें। फिर अगर है तो फिर उनकी रेसिडेंस परमिट और उनका जो नंबर है और उनकी वैलिडिटी आपने यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो आपने नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि करंट ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हो, जो भी काम करते हो आपने यहाँ पर अपना जो ऑक्यूपेशन वगैरह आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, आप जिस एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो आपने इसके नीचे उनका नेम, उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर आपने वो लिखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट की सूरत में, तो इस सूरत में आपने जो उनका स्कूल का नेम, आपने उनका एड्रेस और जो भी है एजुकेशनल आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ जर्नी, आपका जो भी पर्पस ऑफ जर्नी है, टूरिज़्म है तो टूरिज़्म सेलेक्ट करें, बिज़नेस के पर्पस पे जा रहे हैं तो बिज़नेस, अगर इनवाइटेड हैं किसी की तरफ से, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की तरफ से, तो आपने यहाँ पर टिक करना है। अगर स्पोर्ट्स वगैरह या कल्चरल वगैरह या ऑफिशियल विजिट है तो इस सूरत में आपने, या मेडिकल रीज़न है तो आपने इस पर यहाँ पर टिक करना है। या अगर आप स्टडी पर्पस पे जा रहे हो तो
आपने यहाँ पर टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे। आपने जहाँ जहाँ स्टे करना है आपने उनका एड्रेस वगैरह देना है कि आपने यहाँ यहाँ स्टे करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए शेंजन वीज़े के लिए जो होता है ना 90 डेज़, उसके लिए 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हो शेंजन एरिया में, शेंजन जोन में। फिर उसके बाद आ जाता है कि मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद सेशन 26 आता है, आपने इसको भी स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। आपकी सिंगल एंट्री है अगर आइसलैंड में, या डबल एंट्री है या मोर एंट्री है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने वही लिखना है, उस पर टिक करना है। अगर सिंगल एंट्री है तो आपने सिंगल एंट्री करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप कब शेंजन एरिया में एंटर हो रहे हो, आपने वो डेट, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आता है कि आपने शेंजन एरिया कब लीव करना है, आपने वो डेट, मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि फिंगरप्रिंट्स, क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया है शेंजन वीज़े के लिए? अगर किया है तो आपने यस लिखें, अगर नहीं किया तो आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने वाकई फिंगरप्रिंट्स के लिए या आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं शेंजन वीज़े के लिए तो आपने यस सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपने नो सेलेक्ट करना। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर इस सूरत में आपने उनका डेट, उनका स्टिकर नंबर, वीज़ा स्टिकर नंबर अगर आप जानते हो तो आपने यहाँ पर लिखना है और डेट वगैरह आपने यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 29, आपने इसको स्किप कर दें। सेशन 29 को आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद 30 आ जाता है, सेशन 30। अगर आपको कोई भी शख्स इनवाइट कर रहा है तो इस सूरत में आपने यहाँ पर उसका जो इनवाइटिंग पर्सन है आपने यहाँ पर उसका नेम देना है, आपने उनका एड्रेस देना है यहाँ पर और उनका ईमेल एड्रेस देना है और उनका फ़ोन नंबर आपने देना है। अगर कोई भी आपको इनवाइट वगैरह नहीं कर रहा तो इस सूरत में आपने जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है आपने उस होटल का नेम वगैरह लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने उस होटल का एड्रेस वगैरह लिखना है और उन होटल का जो भी है फ़ोन नंबर वगैरह आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेम ऑफ एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी की तरफ से इनवाइटेड है वर्क वीज़े के लिए तो इस सूरत में आप ये सेशन फिल करें, सेशन 31, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, आप जहाँ जहाँ स्टे करोगे जो जो भी एक्सपेंस होगा आपने वही सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ से एज अ टूरिस्ट तो आपने बाय एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद मींस ऑफ सपोर्ट, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैश में यूज़ करना चाहते हो, ट्रैवल चेक वगैरह यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपने इसको वही सिलेक्ट करना है जो आप यूज़ करते हो। अगर आपको कोई कंपनी या होस्ट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्पॉन्सर हैं और वो आपका एक्सपेंस वगैरह फुलफ़िल करेंगे तो इस सूरत में आपने यहाँ पर टिक करना है। आपने उनका यहाँ पे टिक करके फिर उसके बाद जो भी है आपने कैश, अकोमोडेशन जो भी वो आपको प्रोवाइड करेगा या ऑल एक्सपेंस वो कवर करेगा तो आपने यहाँ पर आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर नहीं तो फिर आपने जस्ट आपने बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि आई एम अवेयर। अच्छा, ये आपको पहले ही कंफर्म कर रहा है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या अगर आपका रिजेक्ट होता है वीज़ा या रिफ्यूज़ होता है तो इस सूरत में आपका जो वीज़ा फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा।
फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अपना डेट और प्लेस आपने वो लिखना है। जिस डेट पे आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो आपने वो डेट, और जहाँ से आप सबमिट कर रहे हो आपने वो प्लेस लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर। आपने यहाँ पर अपना नीचे सिग्नेचर करना है। अगर गार्डियन वगैरह कर रहा है तो इस सूरत में आपने इसके नीचे करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया तो इस सूरत में आपने चले जाना है VFS ग्लोबल पर। आप जैसे VFS ग्लोबल पर आ गए, फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना है पाकिस्तानियों के लिए। अगर इंडियन के लिए हो तो आपने ये फॉर्म आपने फिल करना है। ये फॉर्म जैसे मैंने बताया गया है वैसे ही है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में जो भी आप यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह वो आपने पे करना होता है। अच्छा, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 to 10 वर्किंग डेज। और इसका जो वीज़ा फ़ी है वो 90 यूरो है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आइसलैंड के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।